Hi everyone, once again welcome back to the channel and हम डिस्कस कर रहे हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर जो कि क्लास 7th का है। चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.5 एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, यानी कि हम एनसीईआरटी बुक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर पार्ट 4th एंड इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करे थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स वाई दिस इज़ पार्ट 4। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन तीनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन ईजिली गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। ओके, वॉच फ्रॉम दैट लाइक। उसके अलावा द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो दैट लिंक ऑल्सो आई विल प्रोवाइड इन बोथ द प्लेसेस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एज वेल एज एन आई बटन। ठीक है, सो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे कि हम आज पढ़ने वाले क्या हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, अभी सभी फ्रेंड्स, आपके कज़न, सबके साथ में शेयर ज़रूर करिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से करिए और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर प्रेस करिए, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने की वजह से ही आपको जो है वो वीडियो जल्दी से मिलेंगी, यानी कि नोटिफिकेशन आएगा उनको और आप उन्हें देख पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इंट्रो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे अलग अलग आपको साइड्स दी हुई हैं क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होंगी तो तीनों साइड तीनों के तीनों केसेस में 3 साइड दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों केसेस में यानी कि 1, 2, 3 में कौन सा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक। अब हम जानते हैं, हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन करे, तीनों के तीनों हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करे थे। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही होने वाली है। सो जैसे मैंने आपको पुराने वाली एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज रटवा दी थी, यानी कि पूरी एक्सरसाइज में जो है वो एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही थी ऑलमोस्ट। सिमिलरली यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। तो इतने सारे क्वेश्चन जब आप कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो थ्योरम्स लर्न हो जाती हैं। और ये सारे के सारे आज वाला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, अगर आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर से इस तरह का क्वेश्चन एटलीस्ट अभी के टाइम में तो ये आता है। ठीक है, सो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक राइट ट्रायंगल फॉलो करेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से बेटर और कोई एक्सप्लेन नहीं हो सकता। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका, उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए उसके ऑपोजिट साइड, यानी कि बेस और ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, सो जो भी इन तीनों में से, फर्स्ट, सेकंड, 3, इन तीनों केसेस में से जिस भी केस में वो कंडीशन सेटिस्फाइज करेगी इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड, इसने लास्ट में एक लाइन और जोड़ दिया है यहाँ पे, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। यानी कि अगर आपका इन तीनों केसेस में से किसी एक केस में या दो में या तीनों में राइट एंगल निकल जाता है तो आपको ये बताना है कि राइट एंगल बनेगा कहाँ पे, होगा कहाँ पे, आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि राइट एंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो यहाँ पे 3 साइड दी हुई है, तो जस्ट टू मेक द क्वेश्चन ईजी हमने क्या किया कि इनको ए बी सी हमने एज्यूम कर लिया। सो लेट ए इज इक्वल टू 2.5, बी कितना होगा 6.5 और सी 6। सिर्फ अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए हमें पता है लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये मैं आपको पुराने तीनों क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लार्जेस्ट साइड भी होती है। सो सबसे बड़ी साइड इसमें से कौन सी है, 6.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगी। सो लार्जेस्ट वैल्यू इज द हाइपोटेन्यूज साइड जो कि बी है, वो कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब बेस और ऑल्टीट्यूड इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दैट वी नोट नो, बट क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में चाहे मैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूँ या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूँ, मेरा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए बस हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, वो हमने इस तरफ लिख दिया। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज वी नो दैट कि हमारा हाइपोटेन्यूज जो था वो 6.5 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ए की जगह पे चाहे 6 स्क्वायर लिख दो
या फिर 2.5 लिख दो, तो वो मैंने बताया कोई भी वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ए को हमने यहाँ पे 2.5 लिया था तो 2.5 स्क्वायर डाल दिया, और सी को हमने यहाँ पे 6 लिया था तो 6 की वैल्यू डाल दी। बस अब हमें सिंपल इसे सॉल्व करना है। तो 6.5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 42.25, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, और 6 का स्क्वायर भी नो 36 होता है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल आना चाहिए इसके। तो 6.25 प्लस 36 कितना होता है 42.25, और यहाँ पर भी 42.25 है। इसका मतलब दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गए। और यही हमारी कंडीशन कहती थी पाइथागोरस थ्योरम कि ये इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर। तो हमने पहले स्क्वायर किया दोनों को और फिर सम भी कर दिया, और दोनों को दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब यहाँ पे दोनों सेम आ गए ना, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रही है। ये वाली जो तीनों साइड्स हैं, इस तीनों साइड्स में पाइथागोरस थ्योरम हमारी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट ट्रायंगल है, डेफिनेटली है, क्योंकि तभी ये इक्वल है। अगर ये राइट ट्रायंगल नहीं होता तो इक्वल नहीं आता ये। ठीक है, सो राइट ट्रायंगल हमारा क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, यही होता है, या फिर हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड, या फिर हाइपोटेन्यूज कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, सो देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा ये दोनों सेम आए हैं तो इसलिए मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज क्लियर। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या था कि हमें राइट एंगल अगर है तो उसमें बताना है कि राइट एंगल होगा कहाँ पे। सो राइट एंगल ऑलवेज लाइज ऑन द ऑपोजिट ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल जो होता है वो मैंने आपको बताया था हमेशा हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट जो सामने जो होता है ना वहाँ पर होता है। सो और ग्रेटर साइड, हाइपोटेन्यूज या फिर ग्रेटर साइड दोनों सेम चीज़ होती है, तो वो होगा यानी कि 6.5। जो हायर साइड हमारी कौन सी यहाँ पे 6.5 साइड है, यानी कि इसके साथ सामने ऑपोजिट जो भी होगा वो वहाँ पे राइट एंगल होगा। तो ये आपको मैं आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए इस तरीके से हमने कोई भी राइट एंगल बनाया है, तो यहाँ पे आपका राइट एंगल लगेगा और ये सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, सो दिस इज दी। आप यहाँ पे फिगर बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं करी है, बट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिगर ड्रॉ करके करिए। बाकी जिन्होंने 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे हैं उनको तो डेफिनेटली ये समझ में आ ही गया होगा, को फिगर ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ठीक है, सो फर्स्ट तो पार्ट भाई मेरे दोनों के दोनों इसमें सॉल्यूशन होगा क्योंकि राइट ट्रायंगल निकला। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारी वैल्यू जो दी थी वो क्या दी हुई है, लेट ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी यहाँ पे भी तीनों वैल्यूज दी हुई है हमें। तो हमने यहाँ पर भी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 5, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया। तो हमने लिख दिया लार्जेस्ट वैल्यू इज द हाइपोटेन्यूज साइड जो कि है हमारी 5 सेंटीमीटर, और इसको हमने सी एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही चलेंगे। क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है सी, तो इसलिए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी थी 5 थी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इधर भी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब 4 और 4 मिलके कितना होता है 8, यहाँ पे 25। अब इससे पहले वाले केस में दोनों सेम आ गए थे, बट यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जाम्पल अलग है जहाँ पे दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो आपका जो है दोनों के दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मेरी राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रही है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं फुलफिल कर रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी थर्ड साइड, है ना। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं है इक्वल। यहाँ भी यही लिखा है ना, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, सो देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि नॉर्मल ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अब भाई जब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है तो मुझे सेकंड वाले केस में जाना ही नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला था अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है तब हमें बताने कि वो कहाँ पे बनेगा। बट यहाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको आंसर को यहीं पे फिनिश कर दिया। दैट्स इट, दैट्स क्लियर टू ऑल। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ये तीनों वैल्यू दी हुई है तो इसको भी हमने सिमिलरली ए बी सी एज्यूम कर लिया। ए इज इक्वल टू 1.5, बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज की वो क्या होगी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या होगी वो है 2.5, यानी कि 2.5 को हमने यहाँ पे क्या एज्यूम करा है सी। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू इज द हाइपोटेन्यूज साइड, दैट इज सी, यानी कि 2.5। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा। सी को हमने 2.5 एज्यूम करा है ना, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या है 2.5, तो यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी 1.5 और बी की वैल्यू थी 2। ठीक है,
सो हमने क्या किया है यहाँ पे, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, ठीक है, और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, और 2 का स्क्वायर 4, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब 2.25 और प्लस 4 कितना होता है 6.25, यहाँ पर भी 6.25, इधर भी 6.25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, बिल्कुल फर्स्ट वाले केस की तरह पे। इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, यही पाइथागोरस थ्योरम भी कहती थी। तो इसीलिए द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, डेफिनेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा कहाँ, तो यहाँ पर भी हम सेम आंसर लिखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है, राइट एंगल जो होता है वो हमेशा लाई करता है ऑपोजिट ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड में या फिर ग्रेटर साइड में, चाहे तो हाइपोटेन्यूज साइड बोल दो या ग्रेटर साइड के सामने वाली साइड पे राइट एंगल जो है वो लाई करता है, कौन सी वाली साइड के 2.5, क्योंकि लार्जर साइड जो थी वो यहाँ पे 2.5 थी, ठीक है। सो देखा आपने, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तीनों के तीनों पार्ट। और ये मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर से मुझसे पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में, यानी कि कल। टिल देन बाय बाय।